आगे की कहानी में हम देखते हैं हैदर की आंख खुलती है, तब वो देखता है वो हर्टमैन उनके दोस्तों का पैर काट रहा होता है। फिर वो निक के बॉयफ्रेंड को उठाता है और एक नुकीली चीज में उसका पीठ घोंप देता है। जब वो उसे रोकता है तो हर्टमैन गुस्से में आकर चेनसॉ से उसको 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसे देखकर हैदर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तब वो हर्टमैन भी उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो उसे पकड़ सके। तब हैदर डर से एक ताबूत में जाकर छुप जाती है। फिर जब हर्टमैन उस ताबूत को काटने ही वाला होता है तो पीछे से रायन उसे रोक लेता है और वो उन दोनों के पीछे जाने लगता है। फिर रायन और निक उस फार्म हाउस में छुप जाते हैं और उससे बचते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। फिर वहाँ पे हैदर कार लेकर आती है और वे सब उस पे बैठकर बाहर निकलने लगते हैं। तब वे गेट में जाके टकरा जाते हैं और उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। फिर वे कैसे भी करके वहाँ से निकलते हैं, पर हर्टमैन उनके टायर को काट देता है, जो कि आगे जाते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रायन मर जाता है। तब हर्टमैन उन लड़कियों को मारने के लिए जाता है पर उन्हें मार नहीं पाता है और वहाँ से हैदर भाग जाती है और भागते हुए वो एक मेले में जाती है जहां वो पुलिस वाले सबसे हेल्प मांगती है। फिर पुलिस वाला उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां उससे पूछताछ की जाती है। तब वो बताती है कि उसकी दोस्त निक वहीं फंसी हुई है और उसे हेल्प की ज़रूरत है। तभी वहां पे शेरिफ आता है, कहता है कि वो उस हर्टमैन को अभी के अभी मार दे। तभी एक पुलिस वाला उस हर्टमैन के घर के बाहर होता है जो वहाँ छानबीन करने जाता है, तो शेरिफ उसे अंदर जाने को कहता है। इधर हैदर अपने परिवार का फाइल देख रही होती है जहां उसे पता चलता है कि उसके परिवार को किस तरह से दरिंदगी से मार दिया जाता है। वो पुलिस वाला किचन की ओर जाता है जहां वो देखता है किसी की उंगलियां कटी हुई पड़ी है। फिर वो बेसमेंट में चला जाता है जहां उसे लोगों के कटे सर और उनकी बॉडी दिखती है जो एकदम कटी फटी होती है। इसे देखकर शेरिफ और वो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, जिससे वो पुलिस वाला बहुत डर जाता है। डरते हुए वो फ्रिज को खोलता है जहां माइक होती है और वो गलती से उस पर गोली चला देता है। तभी शेरिफ उसे वहां से जाने बोलता है। तभी वो पुलिस वाला वहां से जाने लगता है, पर हर्टमैन उसे पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से मार मार कर उसे मार डालता है। इधर हैदर को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि शेरिफ ने ही मिलकर उनके परिवार को मारा था। फिर जब शेरिफ उसे मारने के लिए जाता है तो वो वहां से भाग जाती है और भागकर उस वकील से मिलने जाती है। इधर हर्टमैन उस पुलिस वाले का चेहरा निकाल रहा होता है ताकि वो अपने चेहरे पर उसे पहन सके। इधर हैदर उस वकील से मिलती है जहां उसे पता चलता है वो हर्टमैन उसका कजन है। फिर वहां पे शेरिफ आ जाता है और वो हैदर को मारना चाहता है, पर हैदर वहां से भाग जाती है। फिर वो उस पुलिस वाले से हेल्प लेती है जिसने उसको मेले में बचाया था। रास्ते में उसे लॉयर दिखता है, वो गाड़ी रोकने को कहती है पर वो पुलिस वाला गाड़ी नहीं रोकता है। तभी उस पुलिस वाले को मेयर का कॉल आता है। तब उस लड़की को पता चलता है कि वो पुलिस वाला मेयर का ही बेटा है। मेयर उस लड़की को एक फैक्ट्री में ले जाने को कहता है और वो उसे ले जाने लगता है। इधर हर्टमैन को भी वो सारी बातें पता चल जाती है और वो भी जाने लगता है। इधर उसका वकील हेड पुलिस वाले को सारी बात बताता है और वे सब भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी शेरिफ का बेटा वहां पहुंच जाता है और उस लड़की को रस्सी से बांध देता है। हर्टमैन वो फैक्ट्री पहुंच जाता है और इधर शेरिफ और उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। हर्टमैन हैदर को मारने के लिए वहां आ जाता है। इधर हैदर उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि मैं तुम्हारी कजन हूँ। जब हर्टमैन उसे काटने ही वाला होता है तब वो उसकी छाती पर एक निशान देखता है जिससे वो देखकर बहुत चौंक जाता है और जब वो उसकी पट्टी खोलता है तो वो बोलती है मैं तुम्हारी कजन हूँ और वो रुक जाता है। तभी पीछे से उस पर शेरिफ और उसका दोस्त उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। तब वहाँ से हैदर भाग जाती है। इधर हैदर बाहर आते ही सोचने लगती है कि मैं अपने परिवार का बदला लूंगी और फिर वो अंदर जाने लगती है। इधर शेरिफ और उसका दोस्त मिलकर उसे कुतरने वाली मशीन में धकेलने वाले होते हैं। इधर हैदर आ जाती है और उसके दोस्त को एक नुकीली चीज से घोंप कर मार देती है। फिर वो शेरिफ की ओर जाता है और हर्टमैन को उसका चेनसॉ देता है ताकि वो उससे लड़ सके और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो शेरिफ के टांगों को काट देता है और उसे कुतरने वाली मशीन की तरफ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे वो पुलिस वाला आ जाता है। फिर शेरिफ हर्टमैन पर गोली चलाने को कहता है पर वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है गोली नहीं चलाए। फिर हर्टमैन उसे कुतरने वाली मशीन में डाल देता है जहाँ उसके टुकड़े हो जाते हैं। फिर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और हैदर को कहता है हर्टमैन का खून साफ करो। फिर हैदर और हर्टमैन दोनों घर चले जाते हैं जहाँ वो हर्टमैन का खून साफ करती है। तब हर्टमैन अपने बेसमेंट में चला जाता है और कहानी का अंत होता है।